जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों सभी को। साथियों आज मैं आप लोगों को इतनी बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं घटाने और जोड़ने की कि आप कैलकुलेटर से भी तेज आंसर बताएंगे, वो भी विदाउट पेन के विद इन सेकेंड। बस दोस्तों अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझ लीजिएगा। आज के बाद आपसे कितना भी बड़ा जोड़ हो या कितना से बड़ी संख्या का घटाना हो, आपको पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए बिना देरी किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों यदि 6000 में आपको इस तरह 2260 घटाना हो या 4175 में 1175, 95 72 में 2568 घटाना हो या 789 में 232, किसी भी टाइप का नंबर दिया हो और आपसे यदि घटाना हो बिना पेन के, तो मैं सारे टाइप के कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूं। तो बस दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको घटाने के लिए पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 6000 में 2260 घटाना है। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बिना पेन के कैसे करना है, इस चीज को हम लोग सीखते हैं। ये तो आपका जनरल मेथड है कि आपने इसको ऐसे लिखा, 6000 लिखा, यहां पर 2260 लिखेंगे और इसको ऐसे घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां 10 हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, यहां 9 बचेगा तो 7 आ जाएगा, यहां 3 तो ये 3740। लेकिन दोस्तों इसमें आपको पेन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला है, आपको बिना पेन के आंसर बताना है, तो आप वही वाला तरीका सीखिए। अब दोस्तों आपको एक काम ये करना है कि ये जो दोस्तों आपका 2260 लिखा है, इसको आप दो चीज बना सकते हैं, या तो इसको आप 2300 मान लीजिए या फिर इसको आप 2200 मान लीजिए, दो में से जो कुछ ही मानना है वो आप मान लीजिए। अब दोस्तों यदि मैं कहूं कि आप 6000 में 2300 घटा दो, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि 6000 में 2300 घटाना है 3700, सीधा सीधा सर आंसर आ जाएगा। ये हमसे क्या बच्चों वाली चीज पूछ रहे हैं। मैंने कहा बस दोस्तों ये बच्चों वाला ही तो काम है, ये जो आपको घटाना है ये भी बच्चों वाला ही काम है। अब दोस्तों यहां से आप एक चीज ध्यान से समझिए, हमें एक्चुअल में घटाना था 2260, लेकिन हमने घटा कितना दिया, 2300। इससे दोस्तों हमने कितना ज्यादा घटा दिया, 40 ज्यादा घटा दिया, क्योंकि दोस्तों हमें घटाना था 2260, हमने घटा दिया 2300, तो हमने दोस्तों 40 ज्यादा घटा दिया। तो जो दोस्तों हमारा फाइनल आंसर 3700 आ रहा है, ये 3700 ना होके ये हमारा 40 है, ये भी ज्यादा आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, 3740। एक बार इस चीज को और ध्यान से समझिए, हमें घटाना था 2260, लेकिन हमने घटा दिया 2300, तो 6000 में जब 2300 घटाया तो हम लोगों का आया 3700। लेकिन दोस्तों हमें घटाना था 2260, हमने घटाया 2300, तो हमने कितना ज्यादा घटा दिया, तो हमने 40 ज्यादा घटा दिया। तो दोस्तों जो हम लोगों का फाइनल 3700 आ रहा था, वो हमारा 3700 ना आके वो भी हमारा 40 ज्यादा आएगा, यानी कितना आएगा, 3740। इतनी बात दोस्तों आई थिंक आप लोग सीख गए होंगे। अब दोस्तों एक चीज और सीखिए, अब दोस्तों यदि मुझे इसको 2300 नहीं मानना था, किसी ने कहा सर मैं इसको 2300 नहीं, इसको मैं 2200 मान रहा हूं, तो मैंने कहा मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको 2200 मान के करो। 6000 में यदि मैं 2200 घटाऊंगा तो आप इसको बिना पेन के बता सकते हैं कि सर ये 3800 आ जाएगा। मैंने कहा बहुत सही मेरे भाई, 6000 में तुमने 2200 बिना पेन के घटा दिया, 3800 आ गया। लेकिन दोस्तों आपको यहां पर घटाना था 2260 घटाना था, और दोस्त आपने तो घटाया ओनली 2200, तो आप कहेंगे हाँ सर, तो मैंने कहा लेकिन यहां पर तो तुमने 60 कम घटाया, तुम्हें घटाना था 2260, तुमने घटाया 2200, तो मैंने कहा तुमने यार मेरे दोस्त 60 तुमने कम घटा दिया, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मैंने 60 कम घटाया। तो मैं कहूंगा यदि दोस्तों यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है तो वो 3800 ना के उसको भी तो 60 कम आना चाहिए, तो हाँ कहेंगे आप बिल्कुल सही। तो 3800 में 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3740। बस दोस्तों आपको बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। बस आपको देखो जो नंबर 0 के आसपास होता है उसमें हमें घटाने में कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, तो आपको जो भी कोई सा भी नंबर आपको घटाना हो, बस आप उसको 0 के पास में ले जाइए, जिससे आपको घटाने में आसानी हो। और बस दोस्तों यदि आप जितना कम घटा रहे हैं उसको आपको जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें आपको उतना कम कर देना है, यदि आप ज्यादा घटा रहे हैं तो उसको उतना फाइनल आंसर में ज्यादा कर देना। बस दोस्तों इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो आप आई थिंक इस चीज को सीख गए होंगे। यहां पर देखिए एक बार यदि आप कहें तो मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूं,
6000 में हमने 2200 घटा दिया तो हम लोगों का आया 3800, जबकि हमें घटाना था 2260 तो हमने 60 कम घटाया। तो दोस्तों जो हम लोगों का आंसर आएगा वो भी हमारा 60 कम आएगा। तो 3800 में 60 घटाना आसान है तो 3740 आ जाएगा। ये दोस्तों आपका हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब चलिए चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आप देखिए दोस्तोदोस्तों, आपको 4165 में आपको 1175 घटाना है। तो दोस्तों अभी तक आप इसको कैसे घटाते रहे होंगे, 4165 लिखे जिसमें से 1175 आपको घटाना था। तो ये दोस्तों 5 है 5 गए 0, ये हो गया 16 और 16 में 7 चले गए तो ये हो आएगा दोस्तों 9 और यहाँ पर दोस्तों 10 हो गया, इधर से एक दहाई लिए तो यहाँ पर दोस्तों आ गया 9, यहाँ पर 3 बचा तो ये आपका आ गया 2990। आप अभी तक इसको ऐसे घटाते। लेकिन दोस्तों यदि आपको ऐसे ही मुझे बताना तो आप फिर मेरा वीडियो क्यों देख रहे हैं। आप दोस्तों देखिए मैं आपको कितनी धांसू और बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, देखिए बिल्कुल ध्यान से। अब दोस्तों यदि यहाँ पर ये 4100 लिखा होता या 4200 लिखा होता, यहां पर यदि ये 1100 लिखा होता या 1200 लिखा होता तो मुझे क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो मैंने कहा दोस्त आप इसको 4165 लिखा है, इसको आप मानो 4200 मानो, इसको आपने 4200 माना। इसको दोस्तों 1175 लिखा है तो इसको आप 1200 मानो। दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं कि मेरे दोस्त 4200 में 1200 घटा दो, कहेंगे अरे सर ये आपसे नाम से क्या पूछ लिया, इसका आंसर 3000 आएगा। मैंने कहा बहुत सही, बस आपको यही बताना था कि इसका आंसर कितना आएगा, 3000 आएगा। यदि 4200 में 1200 घटाएंगे तो आंसर 3000 आएगा। लेकिन मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त एक चीज और भी तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा है 4165, आपने लिखा 4200, कितना ज्यादा लिखा, आपने कहा सर हमने 35 ज्यादा लिखा है। मैंने कहा बहुत सही, यहां पर 1175 लिखा है, यहां पर आपने 1200 लिखा, तो यहां पर मेरे दोस्त कितना ज्यादा लिखा आपने, 25 ज्यादा लिखा। इतना समझ गए। अब दोस्तों यहां पर आपने ये जो ऊपर नंबर लिखा है इसको आपने 35 ज्यादा लिखा, और ये जो जिसको घटाना है जो नीचे नंबर लिखा है इसको आपने 25 ज्यादा लिखा। तो दोस्तों ओवरऑल आपने कितना कम लिखा, दोस्तों ओवरऑल आपने कितना ज्यादा लिखा, तो दोस्तों ओवरऑल आपने 10 ज्यादा लिखा। आप कहेंगे हाँ सर हमने 10 ज्यादा लिख लिया। ऊपर वाले नंबर को यदि आराम से, दोस्तों कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस चीजों को ध्यान से एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखिए यहां पर आपने 35 ज्यादा लिखा, यहां पर आपने 10 ज्यादा लिखा, तो आपने दोनों को घटाया तो आपका कितना ज्यादा आया दोस्तों, आपका 10 ज्यादा आया। ठीक दोस्तों, अब जो आपका जो फाइनल आंसर आएगा यहां पर यदि ये 10 ज्यादा आ रहा है तो जो आपका आंसर आएगा उसको 10 ज्यादा ना करके आप उसको 10 कम कर देंगे, मतलब उल्टा करना है। तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा आपका 2990, 3000 में 10 घटा देंगे तो आ जाएगा 2990। दोस्तों आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल और लेता हूं फिर आपको मैं चीजों को क्लियर करता हूं। दोस्तों यदि मैं कहता कि 4185 में आप दोस्तों देखिए दोनों एक साथ में आपको एग्जांपल समझाता हूं। अब दोस्तों आपने 4185 को आप यहां पर इसको आप 4200 मानिए, 1355 को आप 1400 मानिए। तो यदि दोस्तों मैं कहूं 4200 में 1400 घटा दो तो आप बिल्कुल आसानी से बता देंगे कि सर ये 2800 आएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको 4200 माना, जब यहां पर 4100 था तो आपने इसको कितना ज्यादा माना, तो आपने इसको 15 ज्यादा माना। यहां पर 1355 था, यहां पर आपने 1400 मान लिया, तो यहां पर दोस्तों आपने कितना ज्यादा माना, 45 ज्यादा मान लिया। अब दोस्तों यदि आप इन दोनों को घटाएंगे तो यहां पर दोस्तों ये कितना आएगा, ये आएगा आपका माइनस का 30। तो दोस्तों जो आपका फाइनल आंसर 2800 आ रहा है, यदि यहां पर ये माइनस का आ रहा है तो आपको इसमें क्या करना है, 30 जोड़ देना है। और दोस्तों यदि ये प्लस का आता तो आपको इसमें घटा देना होता। मतलब मेरे कहने का मतलब है आपको उल्टा काम करना है। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आपने इसको 35 बढ़ाया था और यहां पर आपने इसको 25 बढ़ाया, तो आपने ओवरऑल कितना बढ़ाया था, आपने 10 बढ़ाया था, मतलब ये प्लस का 10 आया। तो जो आपका फाइनल आंसर 3000 आ रहा था वो 3000 ना आके उसमें 10 कम आएगा, 2990 आएगा। इसी प्रकार ये था, आपने इसमें 15 ज्यादा लिखा और इसमें आपने नीचे वाले में आपने 45 ज्यादा लिखा, तो जब 15 में 45 घटाएंगे तो आपका आएगा माइनस का 30 आएगा। तो दोस्तों जो आपका आंसर 2800 था वो 2800 ना के 30 ज्यादा आएगा। मतलब यहाँ पर यदि माइनस है तो आपको यहाँ पर जोड़ देना है फाइनल आंसर में, और यदि प्लस का है तो फाइनल आंसर में आपको घटा देना है। बस आपको एक बात याद रखनी है कि आपको उल्टा करना है।
आई थिंक आप मेरी बात से अब सहमत हो गए होंगे। अब दोस्तों देखिए, आपको एक और बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों यदि आपको 95 72 में यदि आपको 25 68 घटाना हो, वो भी बिना पेन के, कैसे घटाएंगे आइए देखते हैं। दोस्तों इतनी बेहतरीन ट्रिक है ना, आपको आज के बाद कभी भी घटाने के लिए पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना तो आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ने दूंगा। अब दोस्तों आप फिर से इसको समझिए। इसको दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, 95 72 को हमने लिख लिया 9600। तो सर आप कहेंगे सर इसको आपने कितना ज्यादा लिख लिया, तो आप कहेंगे हमने इसको 28 ज्यादा लिख लिया। अब दोस्तों यहां पर आइए, इसको हमने लिख लिया 2600, इसको हमने लिख लिया 2600, तो मैं पूछूंगा इसको आपने कितना ज्यादा लिखा, तो कहेंगे 2568 लिखना था, तो हमने 2600 लिखा, मतलब कि 32 ज्यादा लिख लिया। अब दोस्तों यदि मैं कहूं 9600 में आप 2600 घटा दीजिए, आप कहेंगे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको हम फटाफट बता देंगे कि ये हमारा आएगा 7000। मैंने कहा बहुत सही, बस आपको यही चीज सीखना था। अब दोस्तों आप देखिए, इसको आपने 28 ज्यादा माना, इसको आपने 32 ज्यादा माना, तो आप इन दोनों को आपस में घटाइए, तो ये दोस्तों कितना आएगा आपका, -4 आएगा। तो जो दोस्तों आपका फाइनल आंसर आएगा वो 7000 ना आके यहाँ पर ये माइनस का आ रहा है, तो इसमें आपको 4 जोड़ देना पड़ेगा, मतलब उल्टा करना। यदि यहाँ पर ये प्लस का था तो इसमें घटाते, यदि ये माइनस का आ रहा है तो इसमें आप जोड़ेंगे। तो ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 7004। यही आपका 95 72 में 2568 का आंसर आ जाएगा। बस दोस्तों इतना ही आसान है कॉन्सेप्ट था। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आज के बाद आपको घटाने के लिए ना तो पेन की आवश्यकता पड़ेगी, ना तो कैलकुलेटर की। कोई सा भी कितना सा भी बड़ा से बड़ा घटाना दिया हो, बस आपको यही तरीके फॉलो करना है। और दोस्तों यदि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि दोस्तों कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, एक और वीडियो लाऊंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि मोटिवेशन बना रहे, और मैं आपको ऐसी ऐसी और भी बेहतरीन ट्रिक आपके लिए, आपको ऐसी ऐसी बेहतरीन और भी ट्रिक ला सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।